Hello everyone, welcome to the part 5 of the ECG Basic Series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिदम ऑफ द हार्ट. अब रिदम रिदम मीन्स एक लय. जो हमारे हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल हैं वो एक लय में बीट करने चाहिए, एक रिदम में बीट करने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट्रिया अपने अलग लगे पड़े हैं और वेंट्रिकल अलग लगे पड़े हैं दोनों बीट करने में. तो इससे क्या होगा, जो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होना चाहिए वो नहीं होगा. तो रिदम ऑफ द हार्ट इज, इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय द पेस मेकर. जो रिदम ऑफ द हार्ट है इट डिपेंड्स ऑन द पेस मेकर की जो कार्डियक साइकिल की जो स्टार्टिंग है, जो पेस मेकर करता है वो कहाँ है. नॉर्मली क्या होता है फिजियोलॉजिकली, दैट पेस मेकर इज द एसए नोड सिचुएटेड इन द राइट एट्रियम. उसमें हमारे को मिलता है साइनस रिदम. डिस्कसिंग द साइनस रिदम. साइनस रिदम में होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एसए नोड, विल बी डीपोलराइजिंग एट्रिया फॉलोड बाय द वेंट्रिकल्स. जैसे हमने नॉर्मली देखा कि एसए नोड में डीपोलराइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट होती है. पहले एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, फिर एवी नोड के थ्रू वो डीपोलराइजेशन वेव वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं और साइड बाय साइड जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे होते हैं एट्रिया डीपोलराइज होते हैं और फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है. ऐसा नॉर्मली होता है. अब हमने देखा कि एट्रियल डीपोलराइजेशन में कौन सा वेव बनता है, पी वेव बनता है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है. तो अगर नॉर्मली सब चल रहा है, एक साइनस रिदम चल रही है, तो हर एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद एक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन आना चाहिए. तो मतलब ईच पी वेव शुड बी फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. ये नॉर्मली होता है. ईसीजी में हमें अगर कोई देखने को बोले कि ईसीजी हॉलमार्क बताओ साइनस रिदम का, तो वो होगा ईच पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. नाउ कमिंग ऑन टू दी हार्ट रेट इन दी नॉर्मल साइनस रिदम. अगर हमारा हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा पहले कि हम 1500 अपॉन आर इंटरवल इन mm करके हम वेंट्रिकुलर हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं. तो अगर इफ इट इज इन बिटवीन 60 to 100 इट इज कॉल्ड नॉर्मल साइनस रिदम. If it is less than 60, then it is called sinus bradycardia. बशर्ते each P wave is followed by a QRS complex. Or if the heart rate is more than 100, then it will be sinus tachycardia. अब दूसरा आता है हमारा जंक्शनल रिदम. जंक्शनल रिदम में क्या होता है, जो पेस मेकर हमारा कार्डियक साइकिल का होता है, इसमें एसए नोड ना होके एवी नोड होता है. अब एवी नोड इज द ओनली जंक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. जब एवी नोड शूट करेगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ डीपोलराइज होंगे. तो इसमें क्या होगा कि जो क्योंकि वेंट्रिकल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव को मास्क कर लेगा. हमें उसमें पी वेव देखने को नहीं मिलेगी. हो रहा होगा एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा होगा, लेकिन हमें ईसीजी में देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा होगा. वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उस पी वेव को मास्क कर देगा. और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल होगा इसमें. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल जो नॉर्मली डिपोलराइज करते हैं एवी नोड के बाद का जो पाथवे है वो तो नॉर्मल वैसा ही चल रहा है जैसा नॉर्मल साइनस रिदम में भी चलता है. तो हमारा ईसीजी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पी वेव एब्सेंट होगी बिकॉज इट इज मार्क्ड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. जो क्यूआरएस होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल इन विड्थ. और जो हार्ट रेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, विच विल बी 40 to 60 बिकॉज एवी नोड का जो शूटिंग रेट होता है, जो डीपोलराइजिंग रेट होता है वो होता है 40 to 60 इन कंट्रास्ट टू एसए नोड जिसका बीटिंग रेट होता है 60 to 100. तो हमें ईसीजी में कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, पी वेव एब्सेंट होगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा. और हार्ट रेट इसका जो होगा आर इंटरवल कैलकुलेट करके इट विल बी बिटवीन 40 to 60. नाउ कमिंग ओवर टू द इडियोवेंट्रिकुलर रिदम. अब इडियोवेंट्रिकुलर रिदम में क्या होता है, जो इसमें पेस मेकर होता है वो बिलो बंडल ऑफ हिस होता है. तो इसमें क्या होता है कि एट्रिया अपने अलग काम कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल अपना अलग काम कर रहे होते हैं. तो दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता. इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एवी ब्लॉक. मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ब्लॉक हो गया है, वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, ऐसे जो एट्रिया का पेस मेकर होगा एट्रियम का वो होगा एसए नोड. और कोई भी एट्रियल इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि एवी नोड ब्लॉक हो रखा है, एवी ब्लॉक हो रखा है. और वेंट्रिकल्स किससे का पेसमेकर कौन होगा, परकिंजे फाइबर्स. तो जो एट्रिया का बीटिंग रेट होगा वो होगा 60 to 100
और जो वेंट्रिकल्स का बीटिंग रेट होगा, पर्किंजे फाइबर्स का जो बीटिंग रेट होगा वो होगा 30 to 40। तो ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर ऑफ पी वेव्स होंगी, क्योंकि वो एट्रिया ज्यादा डीपोलराइज कर रहा है, ज्यादा बार डीपोलराइज कर रहा है, तो पी वेव्स विल बी मोर देन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। Purkinje fibers will depolarize the ventricles, which is the abnormal depolarization independent of atria. अब परकिंजे फाइबर्स में भी वो किस साइड के परकिंजे फाइबर्स डीपोलराइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बोथ वेंट्रिकल्स विल नॉट डीपोलराइज साइमल्टेनियसली इन दिस। अगर जो नॉर्मल पाथवे होता है हमारा साइनस रिदम में, उसमें अगर बंडल ऑफ एवी नोड से बंडल ऑफ फिश के थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों एक साथ डीपोलराइजेशन वेव जाता है, तो जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली डीपोलराइज करते हैं। लेकिन परकिंजे फाइबर्स डिपेंड करता है कि कौन सी साइड का डीपोलराइज कर रहा है, तो इसमें साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स बीट नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे को ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूरे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कवर करता है। अब एक मान लीजिए सपोज करिए राइट वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन शुरू हो रहा है, पहले राइट वेंट्रिकल होगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको डीपोलराइजिंग वेव को वहां पहुंचने हैं। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ पी वेव होगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल इज बीटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द एट्रिया। अब ईसीजी में अगर हम देखें डायग्राम तो ऐसे देखने को मिलेगा, देयर विल बी नंबर ऑफ पी वेव्स विल बी मोर। हर पी वेव विल नॉट बी फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे वेंट्रिकल्स आर बीटिंग इंडिपेंडेंटली। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड होगा, और क्योंकि ये एक एक्टोपिक है, मतलब जो पेसमेकर है वो एक्टोपिक है, इट इज नॉट दी एसए नोड, और बंडल ऑफ इसके नीचे है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। और ओकेजनली क्या होगा कि एट्रिया वेंट्रिकल साथ में डीपोलराइज कर सकते हैं, तो उसमें वही वाला सीन हो जाएगा जो जंक्शनल रिदम में है, कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो पी वेव को मास्क कर लेगा, तो हमें पी वेव देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।